आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ टैक में। मैं शान सैफी इस वक्त मौजूद हूँ पुस्ता रोड पे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि जो यहाँ बाढ़ से प्रभावित इलाका है, उस बाढ़ से प्रभावित इलाके में लोगों ने अपनी सेवा जो लोगों ने दी है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आप पीछे देख सकते हैं कि एक कांग्रेस की रसोई है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएँ, कांग्रेस की रसोई है, जो रसोई चल रही है। जो बिलाल अहमद है यहाँ के स्थानीय निवासी, उनकी तरफ से ये रसोई चल रही है कि जो खाना यहाँ पे वितरण किया जा रहा है जो बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए, आप उसको देख सकते हो। जो स्थानीय निवासी यहाँ के बिलाल अहमद हैं और समाज सेवी भी हैं, मैं उनसे कुछ बात करने की कोशिश करूँगा कि जो खाना वितरण हो रहा है वो किस तरीके से यहाँ वितरण हो रहा है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका भाई। तो बिलाल भाई, ये जो खाना वितरण हो रहा है ये किस तरीके से हो रहा है? आपका जो खाना वितरण हो रहा है, पीछे हो जाओ थोड़े से भाई। देखिए, जिस तरह से ये आपदा आई हुई है, इस आपदा में सबको एक साथ जुटकर इन लोगों के साथ खड़े होना है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के साथ हम सबको इनके दुख की घड़ी में खड़े होना है। आप देखिए, आपने देखा होगा बैनर लगा हुआ कांग्रेस की रसोई। कांग्रेस की रसोई यानी जब तक ये लोग अपने घर में शिफ्ट नहीं होते हैं तब तक ये रसोई चलती रहेगी, चाहे वो 2 दिन हो, चाहे 3 दिन हो, चाहे 4 दिन हो। और ये रसोई सबके मिलजुल से चल रही है। अगरचे ज़रूर कांग्रेस की रसोई चल रही है, लेकिन इसमें तमाम कॉलोनी के लोगों का इसमें हिस्सा है और तमाम कॉलोनी के लोग यहाँ पर आते हैं और इसमें पूरी तरीके से सम्मानित तरीके से लोगों को यहाँ पे खाना खिलाते हैं। और इसी खाने को हम लोग भी खाते हैं ताकि ये एहसास दिला सकें कि हम आपके घर के हैं, आपके परिवार के हैं, आपको किसी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा आप परिवार है, हम इसी तरीके से आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो खाना आप वितरण कर रहे हैं ये कब से कर रहे हैं यहाँ पे? भाई, जिस दिन से यहाँ पर मतलब आपदा आई हुई है, लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं, उसी दिन से बल्कि उसी रात से हम लोग पूरी तरीके से, हमारी पूरी टीम पूरी तरीके से लगी हुई है। हमारे तंसीर भाई हैं, एहसान भाई हैं, फ़रद भाई हैं, सिराज भाई हैं, जमील भाई हैं, अनीस भाई हैं, वकील साहब हैं, हम किसका नाम लें, सूफी साहब मिलाकर तमाम स्थानीय निवासी जो आपके साथ लगे हुए हैं वो सब यहाँ पे जो सेवा में लगे हुए हैं, जो यहाँ पे खाना वितरण कर रहे हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है आपके, 1 मिनट बोर्ड लगा हुआ है, आप दिखाएंगे जरा भाई आकर के, ये जो बोर्ड लगा ये किस लिए लगा हुआ है यहाँ पे? देखिए, ये है कि हमेशा कांग्रेस और जमीयत और तमाम NGOs तमाम लोगों के साथ मिलजुल के काम कंट्रीब्यूशन करके काम करती है यहाँ पर। इसी तरीके से वो हम लोग हमारे पास आए, हमारा मंच लगा हुआ था कि बिलाल भाई आपके साथ एसोसिएट हो कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो हमने कहा मोस्ट वेलकम है, आप आइए। और कांग्रेस तो हमेशा सबके लिए, चाहे जो भी NGO हो, चाहे जिस उससे आए हों, चाहे जो भी, सब लोग आकर यहाँ पर काम कर सकते हैं। जैसे आज सुबह एक मॉर्निंग में एक राहत मेडिकल कैंप भी लगा हुआ था और इससे पहले एक दूसरे NGO वाले भी आए यहाँ पर, हमारे इस मंच को इस्तेमाल किया। तो ये मंच सबके लिए खुला हुआ है, कोई भी आए यहाँ पर आए, अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करे और लोगों को बांटे, ये सबके लिए खुला हुआ है। मेरा सवाल यह था, जैसे कांग्रेस की रसोई लिखा हुआ है बाहर, नाम पीछे जमीयत उलमाए हिंद का नाम जो लिखा हुआ है, इसमें किसी पार्टी फंड या किसी चीज़ का कोई फंड, जमत का फंड किसी चीज़ का तो नहीं है? नहीं, कोई खास फंड नहीं। इतना ज़रूर है, जब लोग आते हैं तो अपने वहाँ पर कुछ खाना बना के दे देते हैं वो लोग। ऐसे कोई फ़ंड नहीं है। जो भी फ़ंड है वो हमारा है या हमारे लोगों का है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो कॉलोनी के और जो जिम्मेदार लोग उन लोगों का फ़ंड है यहाँ पर। और हम इस संस्था से आज से नहीं, काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं और इस एरिया के हम जनरल सेक्रेटरी हैं। इसलिए उन लोगों ने हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनी कि आप आइए, आप लोग काम कर रहे हैं। मैंने उनको खुद फ़ोन किया, आप लोग आइए हम यहाँ पर काम करिए। ये जो खाना आप चला रहे हैं ये कितना टाइम चला रहे हैं यहाँ पे? भाई, सुबह मॉर्निंग में नाश्ता होता है और दोपहर में खाना होता है और शाम को आप खुद देख रहे हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। देखिए, ये थे बिलाल अहमद जो स्थानीय निवासी और काउंसलर पद के जो दावेदार भी रहे हैं और उन्होंने इलेक्शन भी यहाँ से लड़ा है कांग्रेस पार्टी से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ कुछ लोग हमारे और भी, सबसे पहले स्वागत है आपका सर इसमें। देख, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर पधारे, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों का कि आप लोगों के माध्यम से बताना भी चाहूँगा कि कांग्रेस की रसोई का जो प्रोग्राम चल रहा है ये पहले के दिन से चल रहा है, कांग्रेस की रसोई का प्रोग्राम। और यहाँ पे जो बेचारे बाढ़ पीड़ित लोग हैं, ये बाढ़ पीड़ित लोगों का, जब बहुत लोग हैं बाढ़ पीड़ित लोग, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा उन सबसे जो भी लोग वो कर रहे हैं, लेकिन बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए शुरू से हम सुबह का नाश्ता भी, दोपहर का खाना और शाम का खाना, हम तीनों टाइम का खाना और ये इसके लिए कर रहे हैं। यहाँ किसी तरीके का कोई भेदभाव किसी के साथ तो नहीं हो रहा? नहीं, देखिए, ये तो कुछ विपक्षी पार्टियाँ या कुछ विपक्षी लोग या कुछ चुनिंदा सोच वाले लोग, ये उनके लोगों का, उन लोगों से कहा उनका हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारा यहाँ कोई हिंदू आए, मुसलमान आए, सरदार आए,
कोई भी आ जाए, हमारे लिए खाना, हमारा खाना देने का काम है और खाना देंगे। देखिए ये जो सेवा कर रहे हैं आप बिल्कुल दिल से कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है। नहीं, बिल्कुल दिल से लगन से सेवा कर रहे हैं, बल्कि मैं नहीं कर रहा हूँ, हमारे साथ और भी कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, हर कांग्रेस का सारा जैतपुर वार्ड का सारा कार्यकर्ता कांग्रेस का लगा हुआ है। तो ये कब तक चलेगी आपकी जो सेवा है यहाँ पे? देखिए, जब तक बाढ़ रहेगी, जब तक बाढ़ रहेगी, हम उस दिन तक का काम। नहीं, अभी लोग हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, अभी उनको कुछ और मूल सुविधाओं की जरूरत है, उसके लिए भी आप सहयोग करेंगे? नहीं, बिल्कुल हम उसके सहयोग, हमारा यह है कि हम डॉक्टर भी बिठाएंगे। अभी तक डॉक्टर की बैठी है? डॉक्टर की टीम एक आज सुबह आई थी, एक दफे बिठा दिया हमने। एक बार बिलाल साहब से मैं बात करना चाहूँगा, जैसे कि आप मेडिकल लाइन से भी जुड़े हैं, मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ, तो आपको तो ये काम पहले कर देना चाहिए था। देखिए, ये हमारा काम नहीं है। काम तो आप ये सवाल यहाँ के प्रतिनिधि राम सिंह नेता से करना चाहिए था, आपको यहाँ के एसडीएम से होना चाहिए था और यहाँ के पार्षद से होना चाहिए था। ये तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी कि हमने इनको अपना परिवार माना है, हमने इनको अपना एक भाई माना है, हमने इनको अपनी बहन माना है। इस बहन माँ परिवार को मानते हुए हम इस नैतिकता को कर रहे हैं। जबकि ये काम न राम ये यहाँ के सांसद हैं, उनको पूरी रसोई चलानी चाहिए थी यहाँ पर, उनको यहाँ पर बाकायदा एक सिस्टम चलाना चाहिए था कि गवर्नमेंट के पास पूरी तरीके से एक फ्लड का एक पैसा आता है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपस ही में कि मतलब बंदरबाड़ नेता मैं एक बात आपके साहब, सांसद साहब, पार्षद महोदय, डीएम साहब और भी जो भी लोग हैं, मैं एक बात रोक के आपसे कहता हूँ, अगर अभी राजनीतिक स्टैंड छोड़ दिया जाए, इंसानियत के भाव से देखा जाए तो कैसा रहेगा? हम ये जो भाव दे रहे हैं यहाँ पे, हम सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते हम दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि इंसान नहीं, और इंसानियत एज ए ह्यूमन, मैं आपसे कहता हूँ कि उसी तरीके से यहाँ के सांसद जो राम बिधूड़ी जी हैं और यहाँ के जो एमएलए राम सिंह नेता जी हैं और यहाँ के जो पार्षद हेमा भोरा जी हैं, उनको बाकायदा, क्योंकि जो उनके सर पे जो ताज है इन्हीं लोगों ने पहनाया है। अगर आप उनकी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हैं तो कि आप इस लायक नहीं है कि आप जनता के रिप्रेजेंटेटिव बन सकें। जैसा कि ये थे बिलाल अहमद। मैं किस तरीके से आप जो सेवा कर रहे हैं, जो दिल से जो लगे हुए सभी लोग हैं, पूरी टीम आपकी लगी हुई है यहाँ पे, स्थानीय निवासी सभी लगे हुए हैं, तो ये कब तक चलेगा ऐसा? देखिए, ये चलेगा जब तक ये परेशानी है और जब तक ये लोग यहाँ पर अपने घरों से निकल के बाहर रोडों पे पड़े हैं, जब तक इनकी खिदमत करी जाएगी। और इंशाअल्लाह हम लोग दुआ करते हैं अल्लाह पाक से कि जो पूरे देश में ये मुसीबत आई, जो ये कहर बरपा हुआ, अल्लाह पाक इस मुसीबत को आसान कर दे, सबकी परेशानियों को दूर करे। और हकीकत में जो ये काम है, लोगों की मदद करना, उनकी हेल्प करना, ये सही मायने में तो सरकार का काम है, लेकिन पूरे देश के अंदर सरकार का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम नज़र आ रहा है। और अगर ये लोग, जनता अगर इतनी एक्टिव ना होती, इनके दिल में एक भाईचारा और एक दूसरे के लिए इतनी मोहब्बत ना होती, तो आज हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया होता। चाहे आप दिल्ली को ले लें, चाहे हरियाणा को ले लें, चाहे आप पंजाब को ले लें। पंजाब के अंदर जो मुसीबत आई, उस मुसीबत में जो आज हिंदुस्तान का हमारा भाई मुसलमान ख़ास तौर से, सबसे बड़ा क्रेडिट मुसलमानों को मिलता है। उन्होंने जो अपनी जान हथेली पर रख के और अपनी जान माल की जो कुर्बानी दे के पंजाब के लोगों की वो मदद कर रहे हैं, काबिल तारीफ़, काबिल मुबारकबाद हैं वो। और यहाँ भी लोग तमाम हमारे भाई, कोई जात पक्षपात किसी के अंदर कोई नहीं है, सब के लिए एक इंसानियत है, इंसानियत का रिश्ता है और सब लोगों के अंदर ये जज्बा है। जब तक इनकी कोई भी परेशानी है, हम इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े हैं और जब तक ये लोग परेशान हैं, हम लोग इनका साथ देंगे इंशाल्लाह। जैसे कि मैंने सुना और मुझे पता चला कि बिलाल अहमद जो आपके साथी हैं, सहयोगी हैं, ये सभी लोग पूरी टीम के साथ पंजाब जाने के लिए भी कह रहे हैं, तो ये कैसा सच माना जाए? अल्लाह पाक इनको हिम्मत दे, इनकी हौसला अफजाई करते हैं हम। बहुत अच्छी बात है, पंजाब को ज़रूरत है, लोगों की मदद की ज़रूरत है, इमदाद की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात है, जाएँ और वहाँ लोगों की जाके परेशानियाँ जो भी हैं उसको हल करें, उनकी मदद करें। बहुत बड़ा काम है, बहुत सवाब का काम है, हम भी इनके साथ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा काम है। देखिए, बिलाल अहमद और बिलाल अहमद की जितनी भी टीम है, ये सब अभी कुछ दिन में या एक दिन में या 2 दिन में पंजाब जाने का इनका प्लान बनना, जो पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोग हैं कर रहे हैं, और लोग जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, उनके लिए ये पूरा यहाँ पे इंतजाम इन्होंने सुबह से लेकर शाम तक तीनों टाइम खाना चलता है। और अब इनकी टीम बहुत जल्द पंजाब के लिए रवाना होने वाली है। मैं सभी लोगों से अपील करूँगा, कॉलोनी वालों से भी अपील करूँगा, जो भी सहयोग, जो भी साथ देना चाहता है बिलाल अहमद का, बिलाल अहमद की टीम का अपना कर सकते हैं, उसमें दिल से सेवा भाव कर सकते हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं शान सैफी, इंडिया न्यूज़ टैक, दिल्ली।